स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त मजे में होंगे। तो आज की वीडियो मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी पॉलिटिकल टाइप की है, तो जरूर रहिए क्योंकि आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 1 साल से भी अधिक समय से दिल्ली के सरकारी खजाने पे कब्जा करी हुई भैंसों के मुखिया और बिकाऊ पार्टी बीकेयू पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की। तो दिल्ली में जो कार्यक्रम चल रहा है इसकी शुरुआत होती है जब बीजेपी गवर्नमेंट 3 किसानों के बिल ले आती है, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया जो अभी तक चल रहा है। मगर वो विरोध प्रदर्शन की आड़ में क्या क्या चल रहा है वो सब बातों की अपन आज बात करते हैं। तो चलिए पूछते हैं इनसे कि भाई इन्होंने किसान बिल पढ़े भी हैं या फिर वैसे बकचोदी कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता ये भी पप्पू यूनिवर्सिटी के टॉपर हो जो सीए से भारत के शांति प्रिय समुदाय की नागरिकता जारी हो ऐसा ट्वीट कर दे। सब पढ़ा मैंने भाई सब पढ़ा है भाई। हमारे भी जब वाइवा होते थे ना हम भी यही बोलते थे कि भाई सब पढ़ा है तो फोड़ देंगे अपन, ठीक है। कहाँ लिखा है कि जमीन छीन ली जाएगी? कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? अब अगर सेक्शन तो हमने उनको ही नहीं पता जो सरकार के लोग आए थे। हाँ। पढ़ा सब है मगर बताना कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, सही है, नहीं बताना चाहिए भाई। अपनी रणनीति क्यों बताएंगे किसी को? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये तो सब बात की बात है। कॉर्पोरेट की तरफ से कहाँ लिखा है? मैं कानून के प्रावधानों पे बात करने आया ही नहीं यहाँ पे। तो सर जब आप इन सब पे डिस्कस करनी नहीं है तो यहाँ के अपनी अम्मा खुदा ने आए हो। सही खेल गया। यूएसए को नहीं, मुझे यूएसए नहीं पढ़ना है। आप मुझे बस ये बताइए यूएसए को आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑक्यूपाई हो जा। हमें अमेरिका की बात करनी नहीं, हमें इंडिया की बात करनी है। इंडिया की, हिंदुस्तान की बात करनी है। बताइए ना, मतलब कहाँ लिखा हुआ है? और आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है जिसके अगेंस्ट में आप धरना विरोध प्रदर्शन कर देख लिया ना भाई। कितना किसान बिल पड़ा है और कितने बड़े किसान है, इनको पता नहीं होगा भाई आलू जमीन के नीचे उगता है या जमीन के ऊपर उगता है। ये भी आलू से सोना निकालने वाली मशीन के उपवैज्ञानिक होंगे। बहुत बढ़िया यार, क्या बोला भाई, सर्कुलर बंदा है भाई। ओला अकबर बोल दिया भाई। अब तो भाई मैं बता रहा हूँ कोई बड़ा नेता नहीं है। ओला अकबर के नारे लगवा दिए। किसान, कौन सा किसान आंदोलन चल रहा है ये भाई जिसमें ओला अकबर की? क्योंकि जो ओला अकबर बोलते हैं ना वो पंचर पुत्र होते हैं या फिर टायर चढ़ाने वाले, किसान नहीं होते, ठीक है। चलो बोल दिया, ठीक है यार बोल दिया। मगर जो मेरे को अब इस चमकांडी जैसे शकल वाले से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे दिक्कत उनसे है जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई और जाट भाई, जिनके सामने ये ओलाहू अकबर बोल रहा है कि भाई गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु नानक जी, उन्होंने अपनी जान दे दी, उन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी दे दी क्योंकि उन्हें ओलाहू अकबर नहीं बोलना था। और ये तुम्हारे सामने ओलाहू अकबर बोल रहा है। शर्म करो भाई, शर्म करो खुद इसकी, नहीं तो भाई अपने गुरु की शर्म करो भाई कि उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि उन्हें ओलाहू अकबर नहीं बोलना था। और एक बंदा तुम्हारे आगे आके ओलाहू अकबर के नारे लगा रहा है भाई। गोली मार देनी चाहिए साले ऐसे इंसान को और तुम सपोर्ट कर रहे हो। चलो मान लिया ओलाहू अकबर बोला है तो क्या पता ओलाहू अकबर बोलने वाले भी हर हर महादेव बोल दे। पूछते हैं, चलिए। नहीं जी, हम कैसे बोल लेंगे? जो हमारा मतलब जब किसी चीज को मना कर रहा हम कैसे कह सकते हैं? जब तो मना कर रहा है लेकिन इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भाईचारे के लिए कहा उन्होंने, उनके साथ जुड़े हुए हैं सारे किसान लोग भी जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी, हिंदू भी। अल्लाह अकबर बोला राकेश टिकैत ने, हर महादेव बोलोगे? हम नहीं बोलने जी, देखो जी हमारा अल्लाह एक है, हम क्या करेंगे बोल के? हम तो अल्लाह एक है, अल्लाह कोई मान्य है और कुछ कोई तो है नहीं। तो ठीक है फिर राकेश टिकैत जी आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा तो वो हर हर महादेव बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा? ना जी ना, हम नहीं अल्लाह अकबर बोल लेगा और कुछ नहीं बोलने, चाहे हमारी गर्दन भी कट जा। हम अल्लाह ये होती है ना कि भाई क्यों बोल दें, हम क्या पैसे के लिए बिकने वाले थोड़ी, हमारी जान चली जाए, हमारी गर्दन कट जाए पर हम ओला अकबर के अलावा कुछ और नहीं बोलेंगे। क्यों बोले हर हर महादेव? हमारे को फंडिंग थोड़ी हो रही है, नहीं भाई। टक्कर साहब
क्या जा रही है। ओला अकबर बोलने पे कोई वो नहीं होनी चाहिए, हर हर महादेव बोलने तो तब प्रॉब्लम होती है। नहीं यार, हमारा क्या होता है कि अगर कोई हमारी बेइज्जती कर रहे हैं तो पब्लिक प्लेस पे ना करे, या फिर घर के भीतर ही हो जाए ना, चार दीवारी के अंदर, तो बढ़िया रहता है, क्योंकि बुरा नहीं होता ना, अपने को पता रहता है। मगर हमारे टिकैत साहब की आदत तो आपको जानती हो कि इनको बेइज्जती करवानी है नेशनल टीवी पे। तो कुछ समय पहले ये ऐसे ही किसी हरियाणवी शो में चले गए कि चलो चलते हैं, दलाल मीडिया होगी अपनी, तो चल जाता है। मगर जो मैडम ने वहां इनकी बजाई ना, देख लो तुम्हें मजा आएगा। भाई देखो, मुझे तो यूं लग रहा, अब जब मेल मुलाकात से चीज चल सके तो भाई इतना कड़ा होने की जरूरत होती नहीं। पहली चीज तो कड़वी बुखार जो है ना, दिमाग की बुखार जो है वो कड़वी दवाई से उतरे। अच्छा, तुम नु कह रहे हो तुमने जिताया, ठीक बात है, तुमने जिताया, तुम आपको क्यों नहीं जीत गए फिर? दो बार खड़े हुए। हाँ, 2 बार खड़े, हमें जनता ने वोट दी थी, हार गए हम। जिता को कर सको ये मैडम कतई आग लगा दी। मतलब ऐसे कौन बेइज्जती करता है? बिल्कुल नेशनल टीवी पे आपने इनके धोती कुर्ते उतार के जूते मार दिए इनके साले कि भाई जीत जाते हैं। जब तुमने बीजेपी गवर्नमेंट जिता दी तो तुम खुद काहे ना जीते 2 बार? तुम्हें वोट तो साले 12, 13, 14 वोट मिले हैं तुम्हें। ऐसा हो गया तो इनको सपोर्ट की क्या कमी आ रही थी? तो भाई तुम्हें अगर सपोर्ट चाहिए ना इंडिया में, तो सिर्फ एक चीज बोलनी है, एंटी हिंदू वर्ड। तो इन्होंने भी क्या बोले तुम खुद देखो, क्योंकि उसके बाद में जो मैं बोलने वाला हूँ ना। पूछ रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडारा लगाता हुआ, सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं मानता हूँ, मतलब गुरुद्वारे बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि मैं भी मंदिर के अलावा एकमात्र ऐसी जगह जहाँ माथा टेकने गया हूँ। मगर गुरुद्वारा बड़ा है, इसके तुम दिखाने के लिए तुम मंदिरों को छोटा बोल दो। मंदिर भाई क्या किया है तुम्हें पता है? कोरोना काल में कहाँ जाता है? कोरोना काल में कितने मंदिरों ने पैसा दिया तुम्हें पता है? 2011 में जब आपकी राजमाता की सरकार थी, उस पद्म भान मंदिर से कितना खजाना लूट के तुम ले गए, तो वो तुम्हें पता है? कहाँ है वो पैसा? किसी को हिसाब दिया? और मंदिरों के ऊपर तो भैया हाई कोर्ट का वो होता है कंट्रोल। जो तुम्हारे आतंकवादी पड़ रहे हैं ना मस्जिदों में, उन पे नहीं है। उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्या फंडिंग हो रही है, कितना कुछ आ रहा है, उन पे कुछ भी नहीं है। मंदिरों पे टैक्स भी लगता है, सब कुछ है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, चमन चूती है। इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन साहब दूध दे रही वहां जाकर। टिकैत साहब बोलने से पहले कुछ तो सोचिए, मतलब क्या डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं? आपकी माता बहनें मंदिरों में दूध देने जाती है, कौन से पुजारी को दूध दे के आई है? हाँ, मतलब मंदिरों में दूध देने, ठीक है मान लिया टिकैत साहब, बिल्कुल दूध देने जाते हैं आपकी माता में ना। गड्डी फट जानी 5 मिनट में। बोल चलो बंद करो। दिल्ली में चलता है, यहाँ नहीं चलता नारे। सही बोला, मतलब दिल्ली में चलता होगा, इधर नहीं चलेगा, निकल ले। भाई बेइज्जती, भाई कितनी बेइज्जती करवाएगा, कहाँ कहाँ बेइज्जती करवाएगा। जाके करो यहाँ से गड्डी। क्या हुआ? क्या हुआ? आज मैं दूंगा जवाब। नारेबाजी नहीं करना यार। नारेबाजी होली जो होनी तेरे बाप की जगह है। तेरे बाप की जगह उसके बाप की है या नहीं, मगर आपके बाप की हो सकती है, क्योंकि आपके बापों का पता नहीं ना कितने हैं। ज्यादा हो गया। हाँ, मतलब उसके बाप की हो सकती है भाई, टैक्स पेयर होगा तो उसके बाप की हो सकती है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से ही बनती हैं सड़कें भैया। मगर आप तो वो भी नहीं रखते। 26 जनवरी से पहले टिकैत साहब ने भाई साहब एक शांतिपूर्ण बयान दिया। तो 26 जनवरी पर जो सब बकचोदी हुई थी, हिंसा हुई थी, उसके पीछे टिकैत साहब के शांतिपूर्ण बोल थे, वो आप जरा सुनिए। माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। अरे कहना क्या चाहते हो? हनी कैडी पर ये डंडे वंडे निकाल लीजिए, झंडे वंडे लगाएंगे। और झंडे से तो मैं बताऊं, जो बोलते हैं सो कॉल्ड सेकुलर कि भाई निशाने साहिब का झंडा तो लगाया था हमने लाल किले पे, उससे तुम्हें क्या परेशानी होगी? क्यों?
हम भगवा झंडा लगाते हैं तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी? तब तो हम वो हो जाएंगे कि भाई हिंदू आतंकवादी, हिंदू असहनशील, हिंदू असहिष्णु, हिंदू इंटॉलरेंस, सब बकचोदी करने लगा, निशाने साहब लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हम भगवा लगा के बताएं तब तुम बोल देना कि भगवा ही तो लगाया, उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लाल किले पे सिर्फ तिरंगा अच्छा लगता है, तिरंगा बढ़िया है, और झंडा लगाने जाओगे तो कुछ नहीं है भाई। और होप सब आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अपनी आती रहेंगी ऐसे ही, अब थोड़ी पॉलिटिकल भी होंगी मगर वीडियो देखते रहना और सब्सक्राइब कर लेना वालों, मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, वरना राकेश टिकट ताके ना बेइज्जती करवा के जाएगा तुम्हारे से।